श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म बतलाया गया। अब 17वें अध्याय के अनंत महिमा का श्रवण करो। राजा खड़गबाहु के पुत्र का दुशासन नामक एक नौकर था। वो बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार मांडलिक राजकुमार के साथ वो बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा। कुछ दिन ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर वह मुड़ हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द कहने लगा। उसकी आवाज सुनकर का हाथी क्रोध से अंधा होकर दुशासन का पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिर कर कुछ कुछ श्वास लेते देख काल के समान निरंकुश हाथी ने क्रोध से भर के उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते हैं उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवश मृत्यु के प्राप्त होने पर उस हाथी की योनि मुलिमी और सिंहल द्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहल द्वीप के राजा के महाराज खड़गबाहु से बड़े मैत्री थे, अतः उसने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र के प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार में वो हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्राएं लेकर उसे मालव नरेश के हाथ भेज दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर हाथी ने यत्नपूर्वक पालित होने पर वह साथ ज्वर से हो मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे यह शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के हित के लिए शीघ्र ही सारा हाल सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना और सोना सब छूट गया है, वो हमारे समझ में नहीं आता, इसका क्या कारण है? हाथीवानों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के साथ रोग पहचानने वाले चिकित्सा अनुकुशल मंत्री को साथ उस स्थान पर गए जहाँ हाथी ज्वर ग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते हुए उसने ज्वर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाले वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, शत्रु समुदाय का परास्त करने वाले तथा भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वैद्यों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है। दान और तप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलवाइए। हाथी के कथा अनुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता का पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गज योनि का परित्याग करके मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ तथा इंद्र के समान तेजस्वी देख कर पूछा, पूर्व जन्म में तुम्हारे क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे, किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर संकट से छूटे हैं दुशासन ने विमान पर बैठे ही बैठे स्थिरता के साथ अपना पूर्व जन्म का उपर्युक्त समाचार यथावत का सुनाया। तत्पश्चात नरश्रेष्ठ मालव नरेश ने भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़े ही समय में उनकी मुक्ति हो गई। अर्जुन बोले, है अथ सप्तदशोऽध्याय। अर्जुन बोले, है कृष्ण, जो शास्त्र विधि को छोड़कर केवल श्रद्धा युक्त होकर पूजा करते उनकी स्थिति कैसी होती है? सात्विक, राजसी या तामसी? श्री भगवान बोले, मनुष्यों के वह शास्त्रीय संस्कारों से रहित केवल स्वभाव से उत्पन्न सात्विक, राजसी तथा तामसी ऐसे तीनों प्रकार की ही होती है। उसको तू मुझसे सुन। है भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है। यह पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जय श्री श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वैसे ही है। सात्विक पुरुष देवों को पूजते हैं, राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को तथा अन्य जो तामस मनुष्य है प्रेत और भूतगणों को पूजते हैं। जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दम्भ और अहंकार से युक्त तथा कामना, आसक्ति और बल के अभिमान से भी युक्त हैं। जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को और अंधकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृष करने वाले तथा अज्ञानियों को तू आसुर स्वभाव वाले जान। जो भोजन भी सब वो को अपने अपने प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है, और वैसे ही यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके पृथक पृथक भेद को तू सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख, प्रीति को बढ़ाने वाले, रस युक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार पर्याप्त अर्थात भोजन के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय है। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, गरम, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाला आहार भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय है। जो भोजन अथपक का रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और
उत्चिष्ट है तथा जो अपवित्र है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय है। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करता है नहीं करता भी इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुष द्वारा किया जाता है वह सात्विक है। परंतु हे अर्जुन, केवल दम्भाचरण के लिए अथवा फल को भी दृष्टि में रखकर जो यज्ञ किया जाता है उसे तू राजस जान। शास्त्र विधि से हीन अनुदान से रहित बिना मंत्रों के बिना दक्षिणा को बिना श्रद्धा के लिए किया जाने वाले यज्ञ को तुम तामस जान। देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा शरीर संबंधी तप कहा जाता है। जो उद्वेग न करने वाला, प्रिय और हितकारक यथार्थ भाषण तथा जो वेद और शास्त्रों का पठन एवं परमेश्वर नाम जप का अभ्यास, वही वाणी संबंधी तप कहा जाता है। मन की प्रसन्नता, शांत स्वभाव, भगवान चिंतन करने का स्वभाव, मन का निग्रह, अंतःकरण के भाव की भले भांति पवित्रता, इस प्रकार यह मन संबंधी तप कहा जाता है। फल को न चाहने वाले योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा के किए हुए उस उपयुक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। जो तप सत्कार, मानव पूजा के लिए तथा अन्य किसी स्वार्थ के लिए भी स्वभाव से या पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित क्षणिक फल वाला तप यहाँ राजस कहा गया है। जो तप मूर्खतापूर्वक हठ से मन और वाणी शरीर की पीड़ा के लिए सहित अथवा दूसरों को अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। दान देना ही कर्तव्य है, ऐसा भाव से जो दान देश तथा काल के पात्र को प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले के प्रति किया जाता है वह दान सात्विक कहा गया है। किंतु जो दान क्लेश पूर्वक तथा प्रत्युपकार के प्रयोजन से अथवा फल को दृष्टि में रखकर दिया जाता है वह दान राजस कहा गया है। जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में कुपात्र प्रतीक दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। ओम दत्त सत ऐसे 3 प्रकार के सच्चिदानंद ब्रह्म का नाम है। उसी से सृष्टि के आदिकाल में ब्राह्मण और वेद तथा यज्ञ आदि रचे गए हैं। इस लिए वेद मंत्रों का उच्चारण करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों की शास्त्र विधि से नियत यज्ञ, दान और तप रूप क्रिया सदा ओम इस परमात्मा के नाम से उच्चारण करके ही आरंभ होती है। तत् अर्थात तत् नाम से जानने वाले परमात्मा का ही यह सब है। इस भाव से फल को न चाह कर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रिया कल्याण की इच्छा वाले पुरुष द्वारा की जाती है। सत्य इस प्रकार के यह परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा यह पार्थ उत्तम कर्म में मैं सत शब्द का प्रयोग किया जाता है तथा तप, यज्ञ और दान जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाते हैं। उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य ऐसा कहा जाता है। अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, किया हुआ दान व तपा हुआ तप और कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म वह समस्त असत इस प्रकार कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में न लाभदायक है और न मरने के बाद ही।